फ्रेंड्स। आज फिर से हम आपके सामने हैं एक और साइकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक को लेकर के। लेकिन आज फ्रेंड्स हमने किसी साइकोलॉजिकल इमोशन को नहीं, आज हमने एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को चुना है डिस्कशन के लिए। स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। तो जैसे कि मैंने कहा कि आज हम इमोशन की नहीं कि डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं। इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा समटाइम्स अपने खुद के बिहेवियर में या आपके आसपास आपके फैमिली या आपके फ्रेंड्स में किसी को कि लोग कुछ चीजों के लिए बहुत पर्टिकुलर हो जाते हैं या वो इतना ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि उनको वो चीज उतना ही परफेक्टली चाहिए। तो हमें लगता है कि इंसान क्यों इतना एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है, या समटाइम्स हम कहते हैं कि मतलब आमला लैंग्वेज में कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया है कि तुम बार बार एक ही चीज के पीछे क्यों पड़े हुए हो। तो फ्रेंड्स ये जो है ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं होता है, इसी के बारे में हमने आज बात करनी है। तो इसको जो है साइकोलॉजी की टर्म्स में हम डिसऑर्डर ही मानते हैं और इसको नाम दिया गया है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो कॉमन टर्म्स में इसको ओसीडी भी कहा जाता है। तो ओसीडी एक्चुअली होता क्या है कि जब किसी इंसान के थॉट्स या उसके दिमाग की कोई परसेप्शन उसको एक ही आदत को बार बार करने के लिए स्टिमुलस दे रही है। जैसे कि कुछ लोगों की हैबिट होती है बार बार हैंड वॉश करने की, या कुछ लोग सफाई के लिए इतना ऑब्सेस्ड होते हैं कि उनके घर में अगर वो काम कर रहे हैं तो उनके हाथ में पूरा दिन ही डस्टिंग क्लॉथ जो है उनके हाथ में रहता है। कुछ लोग अपनी चीजों के लिए बहुत पर्टिकुलर होते हैं, जैसे कि कुछ लोगों को अपने व्हीकल से, अपने बाइक से, स्कूटी से, गाड़ी से इतना प्यार है कि वो उस पे जो है एक जरा सा भी डस्ट लगने देना नहीं चाहते हैं, चाहे वो अपना सब काम छोड़ के ही उसकी सफाई क्यों ना कर रहे हो। तो ये चीजें आती हैं ऑब्सेशन में कि उनको लगता है कि इससे जरूरी कुछ और चीज नहीं हो सकती है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा इट्स नॉट नॉर्मल, हमें इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। तो बेसिकली ऐसा अगर हम इस बात पे गौर करें कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इंसान एक चीज के प्रति इतना ज्यादा ऑब्सेशन रख रहा है। ऐसा नहीं है कि वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, या ऐसा भी नहीं होता है कि वो इसको समझ नहीं सकता कि ये बिहेवियर जो है कुछ एबनॉर्मल है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि वो शख्स उस टाइम पे उस इमोशन या उस थॉट को लेकर के इतना ज्यादा एंजाइटी फील करता है कि उसको अपना वो एंजाइटी का स्ट्रेस रिलीज करने के लिए वो काम करने को वो मजबूर हो जाता है। इसमें उसके बस की बात नहीं होती है। दैट्स वाई इसको डिसऑर्डर की श्रेणी में रखा गया है कि आपका खुद पे कंट्रोल नहीं है। आप चाहें ना चाहें आपको काम करने के लिए आपकी बॉडी आपको स्टिमुलस दे रही है और आपको वो करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपका एंजाइटी लेवल बहुत हाई हो जाता है, जिसकी वजह से नॉट ओनली योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो योर फिजिकल हेल्थ भी सफर करती है। तो ये बात यहाँ पर हमने ओसीडी की कि ओसीडी में हो क्या रहा है। अब हम ये देख लेते हैं कि ओसीडी किस किस टाइप का हो सकता है, कि किस तरीके की हैबिट्स लोग रख सकते हैं डिफरेंट टाइप की, ताकि आप खुद भी जज कर पाए कि आपके आसपास ऐसा कोई कर रहा है तो आप उसको कैसे आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, या अगर आप अपने आप में इस तरीके का कोई सिम्टम देख रहे हैं तो आप खुद की हेल्प करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है, रिपीटेडली लोग चीजें चेक करने लगते हैं। तो ये रिपीट चेकिंग की जो हैबिट है ये ओसीडी के अंदर ही आती है। यहाँ पे क्या होता है कि इसको अगर हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की बात करें तो लोगों को जो है वो टाइम चेकिंग की हैबिट इसमें क्रिएट हो जाती है कि मान लीजिए आपने किसी को कोई मेल करनी है या कोई लेटर लिखना है तो आप उसको रिपीट पे चेक करेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में एक फियर बैठ गया है कि अगर आपने इसमें कोई लाइन कोई वर्ड गलत लिख दिया तो आपके सामने आपका जो भी आपके बॉस हैं या जिनको भी आप अपने कोवर्कर्स को ये लेटर भेज रहे हैं वो आपसे नाराज ना हो जाएं, गुस्सा ना हो जाएं। तो आप उसको रिपीट पे पहले बार बार चेक करते रहते हैं कि आपने कुछ गलत नहीं लिखा, गलत नहीं लिखा, जबकि आपको खुद भी मालूम है कि ये ठीक लिखा हुआ है। तो इसमें जो है ये भी ऑब्सेशन के अंदर आती है चीज। दूसरा आपने देखा होगा कुछ लोगों को हैबिट होती है बार बार घर से बाहर जाते हुए या फिर घर में ही बैठे हुए उनको ऐसा लगता है कि आपके घर का कोई दरवाजा तो खुला नहीं है, कोई टैप तो खुली नहीं रह गई है, या आपकी खिड़की
कहीं से कोई टूट गई है, आवाज आ रही है, तो उनको वो जो लीकेज का और चोरी का डर मन में बैठ जाता है, तो वो रिपीट पे जो उसको चेक करते रहते हैं। स्पेशली जब लोग घर से बाहर जाते हैं तो वो इतनी बार अपने घर के दरवाजे खिड़कियां सब चेक करते हैं कि मतलब उनका कंट्रोल नहीं है उस बात पे। उनको पता है कि एक बार उन्होंने चेक कर लिया ये लॉक्ड है, लेकिन वो फिर भी बार बार जाके जो है उसको चेक कर रहे हैं। ये तो हुई मटीरियलिस्टिक चीजों की बात, या आपकी जो भी आपका काम है उससे रिलेटेड बात। कुछ लोगों को एक और हैबिट पड़ जाती है कि उनके दिमाग में डर बैठ जाता है कि उनको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है। तो ये इस बीमारी का डर उनको इतना बुरी तरीके से घेर के रखता है कि वो हर छोटे सिम्टम को बड़ी बीमारी समझ लेते हैं। और आजकल तो क्योंकि गूगल का ट्रेंड है, हर जरा से सिम्टम को आप गूगल करके देखिए, बहुत बड़ी बीमारी भी वो बताने लगते हैं कि इसकी वजह से आपको बहुत बड़ी कोई बीमारी हो सकती है। तो ये ऑब्सेशन जब आ जाते हैं तो लोग अननोइंगली, अनवांटेडली बहुत बड़े बड़े टेस्ट कराने के लिए हर दूसरे तीसरे महीने डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, जो अपने आप में बहुत गलत है। क्योंकि वहां पर एंजाइटी का लेवल आपको अपनी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन लगने लगती है, जिससे आप बचना चाहते हैं लेकिन आप बच नहीं पा रहे हैं। तो ये जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये इसीलिए जो है आज हम ये ऑब्सेशन की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज यहाँ पर ये आती है, ये तो जैसा हमने की टाइम चेक की बात की, उसके बाद कुछ लोगों को कंटेमिनेशन का डर हो जाता है। तो ये जो कंटेमिनेशन का फीवर है, ये भी अगर जो है बार बार इस तरह की करने की हैबिट पड़ जाती है तो ऑब्सेशन का रूप ले लेता है। जैसे कि कुछ लोगों को जर्म्स का बहुत डर रहता है, तो उनको जर्म्स का डर इतना ज्यादा है कि वो अपने घर में जो है क्लीनिंग जो है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। वो एक बार के लिए खाना खाना भूल सकते हैं, लेकिन घर में क्लीनिंग को नहीं भूल सकते हैं। आप घर के जितना भी फर्नीचर है उसको वो क्लीन करते हैं, फ्लोर को क्लीन करने के लिए वो कितने डिसइंफेक्टेंट्स को यूज करते हैं। अगर उनकी मेड भी काम करके गई है घर में, स्टिल वो उसके जाने के बाद वो खुद से जो है काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी जो है पार्ट ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। ये तो घर की क्लीनिंग की बात हुई। कुछ लोगों को खुद में जो है ये, जैसे मैंने कहा कि इन्फेक्शन होने का डर बना रहता है, तो वो रिपीट पे हैंड वॉश की उनको हैबिट पड़ जाती है। रिपीट पे हैंड वॉश मीन्स वो हर छोटा काम करने के बाद हैंड वॉश करने जा रहे हैं, हर छोटा काम करने के बाद हैंड वॉश करने जा रहे हैं। वो भी अपने आप में ऑब्सेशन है। समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा हैंड वॉशिंग की वजह से उनके हाथ जो है बिल्कुल गल जाते हैं, स्टिल वो उसको हैबिट को जो है रोक नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कंटेमिनेशन का डर कुछ लोगों को इस हद तक घेर लेता है कि वो किसी भी सोशल प्लेस पे जाना, कोई भी क्राउडिंग में जाना या किसी गैदरिंग में जाना वो अवॉइड करने लगते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो ज्यादा लोगों के बीच में जाएंगे तो उनको उन लोगों से जो है जर्म्स वो ग्रैब कर लेंगे। तो ये भी अपने आप में जो है ऑब्सेशन का पार्ट है। और इसके बाद फ्रेंड्स एक और प्रॉब्लम इसमें रहती है जिसको हम हॉर्डिंग कहते हैं साइकोलॉजिकल टर्म्स में। तो समटाइम्स आपने देखा होगा कि आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो अब यूज के लायक नहीं है, यूजलेस हो गई हैं, लेकिन फिर भी जिन लोगों को उन चीजों के प्रति ऑब्सेशन है कि वो उनको उतनी प्यारी लगती हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, इसको फेंकना नहीं है। आप चाहे घर में ये कबाड़ के तौर पे पड़ी रही, लेकिन इसको हमने बाहर नहीं डालना है। वो भी जो है ऑब्सेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का ही पार्ट है। तो ये भी जो है एक हैबिट आप नोट कर सकते हैं जिन लोगों को ओसीडी की प्रॉब्लम है। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ इंट्रूसिव थॉट्स की बात आती है कि कुछ लोगों को अपने पास्ट लाइफ के कुछ बैड एक्सपीरियंस की वजह से उनके अंदर कुछ इस तरीके के थॉट्स आ जाते हैं कि या तो वो खुद का नुकसान कर लेंगे, समझो कि सुसाइड की कोई टेंडेंसी किसी में डेवलप हो रही है, या वो किसी दूसरे को भी मार सकते हैं। लेकिन ऐसा वो सिर्फ अपने अंदर सोचते रहते हैं। उनका जो ये बिहेवियर की जो वायलेंट टेंडेंसी है वो कभी बाहर नहीं निकालते हैं। इसकी वजह से वो एक ऑब्सेशन का शिकार होते हैं कि वो कोई भी ऐसी हैबिट पाड़ लेते हैं जहां पे वो अपने उस वायलेंट टेंडेंसी को चीजों का ध्यान रख करके शो कर रहे होते हैं। तो इसको भी जो है हम ओसीडी का एक पार्ट मानते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ लोगों को होता है कि चीजों को अलाइन करके रखना बहुत पसंद होता है। हर चीज परफेक्शन में होनी चाहिए, सेट होनी चाहिए, इवन अरेंज्ड जो है होना चाहिए कि अगर उन बुक्स रखी हैं शेल्फ में तो वो भी एक प्रॉपर तरीके से कि पहले बड़ी बुक्स हैं फिर छोटी बुक्स हैं,
या कुछ सामान रखा है टेबल पे रखा है तो वो प्रॉपर अरेंज होना चाहिए। आपके कबर्ड में आपके कपड़े अरेंज रखने की उनको हैबिट होती है। चाहे लेडीज में और हम थोड़ा सा आगे जाके बात करें तो वो अपने किचन का सेटअप बहुत अच्छा रखना पसंद करती हैं। उनको पसंद नहीं है कि कोई एक भी बॉक्स इधर से उधर हो जाए। तो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कितने ही तरीके का ऑब्सेशन लोग अक्सर अपने दिमाग में पाल लेते हैं, और ऐसा भी नहीं होता है क्योंकि कि उनको समझ नहीं आ रहा हो कि ये हैबिट जो है थोड़ी ज्यादा हो रही है या सामने वाला जो देख रहा है उसको भी परेशान कर रही है, लेकिन उनका उस पर कंट्रोल नहीं है। क्योंकि ये प्रॉब्लम जनरली अडोलसेंट लोगों के में होती है, तो हम सामने वाले से एक्सपेक्ट ये करते हैं कि आपका माइंड इतना डेवलप तो है कि आप अपनी कोई भी हैबिट जो एक लिमिट से बाहर जा रही है, आपको समझ आ रहा है कि ये ठीक नहीं है, स्टिल वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी को हम ऑब्सेशन कहते हैं कि जब आपकी कोई एक हैबिट जुनून का रूप ले ले, मतलब कि अगर आप वो नहीं करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी फील होती है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब इस तरीके का ऑब्सेशन किसी को भी आने लगता है तो हम उसको अवॉइड नहीं करें। इसीलिए आज हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आप में खुद में या आपके किसी लव्ड वंस में, आपके फैमिली या फ्रेंड्स में कोई इस तरीके की हैबिट डेवलप तो नहीं हो रही है। तो आप कौन से सिम्टम खास तौर से उनके नोट कर सकते हैं, इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी जो टाइप्स में बताया कि कुछ लोगों को कंटामिनेशन का फीवर हो जाता है। तो अगर आपको दिखाई देता है कि कोई आपके जो लव्ड वंस या नियर वंस हैं वो सफाई को लेकर के बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं या बहुत इंटेंस बिहेवियर शो कर रहे हैं, अक्सर उनको गुस्सा आ जाता है मतलब सफाई की बात करते हुए कि फला बंदा बहुत गंदा रहता है या उसको क्लीनिनेस की हैबिट नहीं है, खुद को खराब रखता है या अपने घर को खराब रखता है, तो आप नोट कर सकते हैं कि ये शख्स जो है ओसीडी की तरफ जा रहा है, इसको थोड़ा हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। कुछ लोग आपने ऐसा भी देखा होगा जो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाले होते हैं, और अगर वो कभी कोई पूजा पाठ मिस कर देते हैं या आप समझिए कि कोई बहुत फास्ट रखते हैं और किसी एक फास्ट में उनसे एक गलती हो गई, तो उनको ऐसा लगने लगता है कि भगवान उनसे नाराज हो जाएंगे, उनका कुछ न कुछ बुरा हो जाएगा। तो ये चीज भी ऑब्सेशन के अंडर आती है, क्योंकि वो अपने इस रिचुअल बिलीव को लेकर के बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव हैं। तो उनसे छोटी सी मिस्टेक हो गई तो वो उनको जो है एक एंजाइटी पीक पे जो है उनकी पहुंच जाती है इस वजह से। तो ये हैबिट भी आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा कि ऑब्सेशन किसी भी चीज का हो सकता है। आपकी कोई पर्टिकुलर थिंग का ऑब्सेशन आपको जो है इस प्रकार से परेशान कर सकता है। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की कि बहुत लोगों को अगर हैंड वॉश की प्रॉब्लम है और वो आपको कंप्लेंट कर रहे हैं कि देखो मेरे हाथ खराब हो गए हैं, लेकिन जो है आप समझ नहीं पा रहे हैं हाथ खराब हो गए क्योंकि उनको कोई स्किन डिजीज तो है नहीं। तो आप उनसे थोड़ा सा और बात करेंगे या आपके वो घर में ही रहते हैं तो आप ये नोटिस कर सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा हैंड वॉश करते हैं, वेदर इट इज नेसेसरी और नॉट नेसेसरी। तो आप उनको समझा सकते हैं, और अगर आपके समझाने से भी बात नहीं बन रही है तो आप उनको जरूर जो है किसी कंसल्टेंट की सलाह जरूर दिला सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप को एक ऑब्सेशन की तरफ बढ़ा रहे हैं जो इन फ्यूचर जो है उनको बहुत ज्यादा नुकसान देने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ ये तो बात हमने की कुछ सिम्टम्स की, लेकिन हमें एक चीज यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक रिपीटेटिव बिहेवियर जो एक इंसान कर रहा है, हर एक मतलब इस तरीके की हैबिट जो हम कह रहे हैं कि हमें पसंद है या हम बहुत ज्यादा करते हैं, वो ओसीडी की तरफ नहीं जा सकती है। उसके लिए उसको कुछ क्राइटेरिया फॉलो करना जरूरी है, तभी हम कंसिडर करते हैं कि फला से शख्स जो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंडर एक्शन जो है कर रहा है। जैसे कि रिपीट हैबिट मान लीजिए कोई कर रहा है, लेकिन उस रिपीट हैबिट में अगर वो इंटेंस बिहेवियर शो करता है, मीन्स अगर उसकी वो हैबिट पूरी नहीं होती तो उसको गुस्सा आता है, या फिर उसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं आ रहा तो वो बहुत ज्यादा एंजाइटी फील करता है, या उसको ऐसे लगने लगता है कि वो अपना सब जरूरी काम छोड़ देता है किसी काम को करने के लिए। उसके दिमाग में ये बैठ जाता है कि ये जो उसकी ऑब्सेशन है वही करना जरूरी है, और वो उसको एक रिचुअल ही समझने लगे, तो तब हम ये चीज कंसिडर करते हैं कि ये शख्स जो है ओसीडी में जा रहे हैं और इनको हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने कहा कि हैंड वॉशिंग की हैबिट सबसे ज्यादा इसमें देखने में आती है आमतौर पे।
या फिर कोई शक जो है आप नोटिस करें कि बहुत ज्यादा कोई बार बार से ब्लड टेस्ट कराने के लिए जा रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो दवाई की बजाय मैं पहले ये टेस्ट करा लेता हूँ, या बहुत बड़े बड़े टेस्ट के लोग जो है नाम गूगल करके पढ़ने लगते हैं, तो आप नोट कर सकते हैं कि ऐसी हैबिट भी जिन लोगों की बन रही है वो जरूर ओसीडी में जा रहे हैं। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने कहा कि अडोलसेंट्स में ये प्रॉब्लम कॉमनली देखी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चों में नहीं होती है। समटाइम्स ऐसा बिहेवियर बच्चों में भी देखा जाता है। तो आप कैसे इसको देख सकते हैं कि आपका बच्चा तो नहीं इस तरफ बढ़ रहा है। तो बच्चों में इस चीज को देखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि क्योंकि उसका रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगा, वो अपने ऑब्सेशन पे ही ज्यादा ध्यान देगा, तो उसकी वजह से बच्चा अपना स्कूल का होमवर्क अच्छे से नहीं कर पाएगा, उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। बच्चे को अपने फ्रेंड सर्कल में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, अगर है भी है तो वो अपने जो है फ्रेंड से दूर रहने लगता है। और इस वजह से क्योंकि उसने एक लोनसम बिहेवियर पाल लिया है, क्योंकि वो सिर्फ अपने ऑब्सेशन पे ध्यान दे रहा है, चाहे कोई बच्चा अपने स्पेसिफिकली कार्टून ही देखने में क्यों नहीं इंटरेस्ट ले रहा है। तो जब उसको कोई भी इस तरीके की ऑब्सेशन है तो जनरली क्या होता है, बच्चा बीमार रहने लगता है, या उसको नींद नहीं आएगी, खाना ठीक से नहीं खाएगा, और वो फ्रीक्वेंटली जो उसको जो है किसी भी बीमारी के सिम्टम, खांसी जुकाम बुखार कुछ भी इस तरीके का सिम्टम जब आने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज अपने ऑब्सेशन पे ध्यान दे रहा है, उसका अपनी पढ़ाई में, अपने फ्रेंड्स में, अपने आउटडोर गेम्स में किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि आपका बच्चा भी जो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है, और आपको जल्द से जल्द इस पे ध्यान देने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स ये तो हुई सिम्टम्स की बात। हमने देखा कि कितने तरीके का ओसीडी के टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन हमें ये भी देख लेना चाहिए कि ऐसा क्यों हो जाता है। एक सवाल दिमाग में उठता ही है कि क्यों हो जाता है ऐसी कोई समस्या। तो जहां तक कॉज की बात करते हैं, कोई स्पेशल कॉज की बात यहाँ पे नहीं की गई है अभी तक साइकोलॉजी में। तो लेकिन इम्पोर्टेंटली ये है कि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है कि आपकी फैमिली में कोई ओसीडी के सिम्टम्स रखने वाला पर्सन है, या फिर कुछ जेनेटिक रीजन हो सकते हैं, एंड ओवरऑल अगर कोई किसी स्ट्रेस की सिचुएशन में है, कोई लंबे समय से किसी प्रकार का स्ट्रेस चला रहा है, तो वहां पर भी लोग अपनी उस एंजाइटी को कवर करने के लिए ये अपने किसी न किसी ऑब्सेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिस वजह से वो जो है इस प्रॉब्लम में, इस चक्रव्यूह में ऑब्सेशन के फंस जाते हैं। तो ये कुछ उसके कॉज हो सकते हैं जिस वजह से किसी को भी, बच्चा हो या बड़ा हो, ओसीडी की समस्या हो सकती है। अब जब हमने सिम्टम और कॉजेस की बात कर ली, तो आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि इसको हम ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक डिसऑर्डर है, आप हर चीज खुद से नहीं कर सकते हैं। आपको जरूर अगर आपको अपनी फैमिली मेंबर में या खुद में या अपने बच्चे में किसी में भी इस तरीके का सिम्टम नजर आ रहा है, तो आप जरूर एक अच्छे काउंसलर की सलाह लीजिए, क्योंकि काउंसलर आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे कि आपको अपने उस ऑब्सेशन से किनारा करने के लिए क्या थेरेपीज आप ले सकते हैं, किस प्रकार से लोगों से आप बातचीत करेंगे, क्या नई हैबिट्स की प्रोबेबिलिटी आपको इस ऑब्सेशन से दूर करने के लिए आप जो है ट्राई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जब आपको समझ आएंगी, तो इसके लिए जो है आपको डेफिनेटली जरूरत है कि आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे, अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, इवन अपनी छोटी से छोटी प्रॉब्लम बताएंगे कि आप क्या फील करते हैं, किस चीज के लिए ऑब्सेस्ड हैं। जब आप ऑब्सेस्ड हैं तो आपको कैसा फील हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, या आपको अपने आप में जो है कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं। ये सारी चीजें जब आप अपने डॉक्टर से शेयर करेंगे, तो आपको इसका एक बहुत अच्छा समाधान निकाल के जरूर देंगे। हम अपनी तरफ से इसमें ये ऐड कर सकते हैं कि आपको रिलैक्सिंग थेरेपीज की जरूरत पड़ेगी इसमें, तो वो आप डॉक्टर से ले सकते हैं, आप योगा मेडिटेशन की हेल्प ले सकते हैं, आप अपना डाइट अच्छे करिए, अपने लिए कुछ प्रोडक्टिव काम ढूंढिए। ये नहीं कि अगर हमने एक चीज का ऑब्सेशन पा लिया है तो लाइफ में कुछ नहीं बचा हुआ है। तो इन चीजों पर भी जरूर ध्यान देने की आपको जरूरत है। कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी होती हैं जो आपको थोड़ा काम डाउन करने के लिए हेल्प करेंगी। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने ऑब्सेशन की प्रॉब्लम को शेयर करेंगे अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपने डॉक्टर के साथ, तो आप जरूर इससे निकल पाएंगे और एक हेल्थी लाइफ जो है मेंटेन कर पाएंगे। क्योंकि किसी भी बोलते हैं ना कि हर एक चीज की अति जो है बहुत खराब होती है,
तो एग्जैक्टली ये जो है यहाँ पर ऑब्सेशन के साथ भी यही बात है कि किसी भी बात के लिए अगर हमारे दिमाग में हमारे सिर पे एक जुनून सवार हो गया तो वो अच्छी बात नहीं है, वो हमारी लाइफ को पॉजिटिव साइड नहीं नेगेटिव साइड लेके जा रहा है। तो आप जरूर इससे निकलने की कोशिश करें, इन सारे सिम्टम्स पे ध्यान दें और अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।